दोस्तों सच्चाई ये है कि इंडिया में आज भी 70% फैमिली के पास एक महीने का भी इमरजेंसी सेविंग नहीं होता है। और जैसे ही एक छोटी सी इमरजेंसी हो जाती है घर पे, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ज्वेलरी बेच देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिलेटिव से उधार मांगने लगते हैं और क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। आप समझिए एक महीने तक का लोगों के पास 70% फैमिली के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। और जब ये सब आप करते हो, आपका स्ट्रेस, आपका गिल्ट, आपका फाइनेंशियल बर्डन कई गुना आपके ऊपर बढ़ जाता है। सच यही है दोस्त, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, समझिए आपका खेल खत्म है। अब हम 3 पिलर फॉर्मूला समझ लेते हैं। पिलर नंबर 1, कैलकुलेट कीजिए। क्या आपका टोटल किराया कितना है, आपका पूरे महीने का खाना कितना है, आपका पूरे महीने के ट्रेवल का खर्च कितना है, आपकी पूरे महीने की मेडिसिन बिल कितना है, आपके पूरे महीने के स्कूल फी कितना है, आपकी पूरे महीने की ईएमआई कितनी है, आपके पूरे महीने की फोन का और वाईफाई का बिल कितना आता है, आपके पूरे महीने की एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसका कितना खर्चा हो रहा है। इन सबको आप जोड़िए, इनको सबको जोड़ना है, कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि आपका ये मंथली सर्वाइवर नंबर है और आपके इमरजेंसी फंड के लिए यही बेस है जो अभी मैंने बोला है। सब जोड़िए। अब हम पिलर नंबर 2 समझ लेते हैं। दोस्तों रूल बहुत सिंपल है जो हम पिलर नंबर 2 में समझेंगे। चलिए पिलर नंबर 2 देख लेते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है जो आपके अभी हमने पिछले पिलर 1 में जो हमने टोटल खर्चे नोट किए थे उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अगर आप सिंगल पर्सन हो तो टोटल खर्चे का 3 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं पूरे महीने का, अगर सिंगल पर्सन हो, खर्च है 50,000 रुपये पूरे महीने, तो आपके अकाउंट में इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप मैरिड कपल हो, आपके बच्चे अभी नहीं हैं, तो आपके पास 6 महीने की कम से कम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसको समझ लेते हैं। अगर आपके पास सपोज 50,000 रुपये मंथली खर्च है, तो आपको 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी अपनी फैमिली है, प्लस आपके बच्चे हैं, प्लस आपकी ईएमआई भी चल रही है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में 9 से 12 महीने तक का पैसा होना चाहिए। अगर आपकी मंथली खर्च 50,000 रुपये है सपोज, तो आपके पास 6 लाख रुपया होना ही चाहिए आपके पास इमरजेंसी फंड में, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे इमरजेंसी में। अब हम पिलर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। आपको पार्क करना है, पैसे कहाँ रखना है, पहले ये समझ लेते हैं। पहला, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में आपको पैसा रखना है। मतलब ऐसा एक सेविंग अकाउंट हो जिसमें आप बैंक चेक कर लीजिए सारे बैंकों का, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देगा वहां पे सेविंग करिए। आपको ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है कि जब जरूरत पड़े तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, यानी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड आपको कुछ लेने हैं। नेक्स्ट, स्वीप इन एफडी, कुछ आप एफडी में भी रखिए कि जैसे ही जरूरत पड़े एफडी तुरंत ब्रेक होके पैसे आ जाते हैं। 1 महीने का कैश बफर में रखना है, यानी कि कैश अपने पास रखना है 1 महीने का। आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने हैं इमरजेंसी फंड के, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो में तो बिल्कुल भी भूल कर नहीं लगाने हैं। आपको कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं लगाने हैं जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि हम सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड का। यानी कि जब मुझे जरूरत पड़े तो तुरंत आ जाए, तुरंत मिल जाए मुझे, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब रिटर्न नहीं होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि जब मुझे जरूरत पड़े मेरे लिए वो पैसा उसी समय तुरंत मिल जाए। बोनस रूल समझ लेते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। आपको हर महीने अपने टोटल इनकम का 10% इमरजेंसी फंड में डालने ही डालने हैं।
अगर आपको ये लगे कि आप जो जॉब कर रहे हो रिस्की है, तो आपको 10 नहीं 20% आपको रखना है इमरजेंसी फंड में हर महीने। जब आपकी ईएमआई हैवी हो तो 10% बफर फंड बनाने हैं आपको, जब आपकी ईएमआई ज्यादा हो तो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक डेडिकेटेड इमरजेंसी अकाउंट रखिए और उसी में पैसे डालिए। उस अकाउंट से पैसा तभी निकालना है कि जब आपको इमरजेंसी हो। नॉर्मल कंडीशन में आपको पैसे नहीं निकालना है। और पैसे आपको ऐसे जगह रखना है जो आसानी से यूपीआई के थ्रू, एटीएम के थ्रू आसानी से निकल जाए। और कहाँ पे आप पैसे रखे हो अपने फैमिली को भी जरूर शेयर करें, जब कभी इमरजेंसी हो तो वो यूज कर सके। और आपको अपने इमरजेंसी फंड का हर 6 महीने पे रिव्यू करना है। आपको किसी भी हालत में इस फंड को टच नहीं करना है नॉन इमरजेंसी की केस में। अगर आप के यहाँ ईएमआई चल रहा है तो 6 से 12 महीने तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। या आपकी जॉब चली गई या कोई बड़ा मेडिकल का एक्सपेंस आ गया और एकदम से पूरे महीने का बजट गड़बड़ हो जाता है। और दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमरजेंसी आती है लेकिन पैसा नहीं होता है मिडिल क्लास फैमिली के पास। दोस्तों, क्योंकि हम इनकम प्लान करते हैं कि कैसे कमाना है, लेकिन हम इमरजेंसी प्लान करना भूल जाते हैं दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो आपके फैमिली को फाइनेंशियल सुरक्षा देगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। मिडिल क्लास की फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ही है, हम हर चीज का बजट बनाते हैं। कितना खर्च करना है, क्या मूवी देखना है, कौन सी गाड़ी ले, सबका हम बजट बनाते हैं। लेकिन हम इमरजेंसी फंड का बजट बनाना ही भूल जाते हैं। और इमरजेंसी का सबसे बड़ा डर वही है, ये तभी आती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ सेफ मोड इमरजेंसी प्लान, जो स्ट्रक्चर्ड है, अफोर्डेबल है, फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेगा, इमरजेंसी प्रूफ भी है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड न होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, फैमिली इमोशंस हो जाती हैं और डिसीजन पैसे के हिसाब से लिए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं। दोस्तों, फाइनेंशियल फंड लग्जरी नहीं है, ये आपके लिए सीट बेल्ट है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। जैसे कार में सीट बेल्ट 99% काम नहीं करता है, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट ही हमें बचाती है। ठीक ऐसे ही इमरजेंसी फंड हमारे लाइफ में काम करता है दोस्तों, रिसर्च कहता है जिन फैमिली के पास इमरजेंसी फंड है उन फैमिली का स्ट्रेस लेवल 50 टू 70% कम होता है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ 3 गुना होती है, 3 गुना। और उनका वेल्थ बिल्डिंग आसान हो जाती है, पैसा बनाना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको स्टेबिलिटी प्लस कॉन्फिडेंस दोनों देता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी सोच बदली होगी तो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलिए कि टुडे आई स्टार्ट माय इमरजेंसी फंड। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी का जीवन भी बचा सकता है दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही मेरा मिशन है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, गारंटीड प्रॉफिट्स, बाय सेल का कोई भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ।